तो फाइनली हाउस ऑफ डेविड सीजन 2 का एपिसोड 7 रिलीज हो चुका है। ये कहानी है पत्थर फेंकने वाले चरवाहे की जो कैसे एक राजा बनता है। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर देख लीजिए, क्योंकि उन्हें देखने के बाद में आपको ये एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं इस एपिसोड को। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले एपिसोड में राजा सॉल अपनी वाइफ यानी रानी को महल से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसके बताए हुए प्लान के अनुसार कुछ भी नहीं होता। जैसे ही एपिसोड शुरू होता है तो हम देख पाते हैं कि मिखाल और डेविड की शादी की इनविटेशन सभी जगह भेजे जा रहे होते हैं। भाई मीरा बहुत ही दुखी होती है क्योंकि उसकी माँ को महल से बाहर निकाल दिया गया था। वो अकेली रो रही होती है। तभी वहाँ पर मिखाल आती है। मिखाल कहती है कि ये हमारे परिवार को क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है कि हमारा परिवार धीरे धीरे टूट रहा है। तभी मिराब कहती है कि कैसा परिवार, कौन सा परिवार, सब अपनी मनमर्जी करने में लगे हुए हैं। इसके बाद हम देख पाते हैं राजा सॉल और सेनापति आबनर को, जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। आबनर कहता है कि मैं आपकी इज्जत करता हूँ और हमेशा से ही मैं आपके लिए वफादार रहा हूँ। आप मेरे दोस्त जैसे हैं और आपको मैं ऐसे मिटता हुआ नहीं देख सकता। आपने बिना कुछ सोचे समझे रानी को महल से बाहर निकाल दिया, और तो और आप उस दासी के साथ में गलत संबंध बना रहे हो। ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सॉल कहता है कि मैं राजा हूँ और जो चाहे वो कर सकता हूँ। यहाँ पर सॉल समझता है कि वो महान है और उसके जैसा कोई भी नहीं है, लेकिन आबनर अपने राजा को सही राह दिखाने के लिए उनसे कहता है कि आप अपने आप को पहचानिए कि आप है कौन। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जोनाथन को दिखाया जाता है, जो कि एक बड़ी लकड़ी पर अपनी तलवार चलाकर प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पर जोनाथन के पास में उसकी वाइफ सारा आती है और वो एक ऐसी खुशखबरी बताती है जिसे सुनकर जोनाथन हक्का बक्का रह जाता है। एक्चुअल में ये खुशखबरी होती है जोनाथन के पिता बनने की, जिसे सुनने के बाद में जोनाथन को एक अलग ही फील होने लगता है। एंड जोनाथन यहाँ पर ये भी कहता है कि वो उनके परिवार को शांति से जीने के लिए यहाँ से दूर भी चला जाएगा, ताकि उनका खुशहाल परिवार सुरक्षित रहे। इसके बाद मिखाल और डेविड पानी के अंदर जाते हैं, जो कि बहुत ही शुद्ध होता है। एंड शुद्ध होने के साथ में इसके पीछे ये भी रीजन होता है कि गॉड का आशीर्वाद उन पर बना रहे। इधर मिराब अपने दुख को कम करने के लिए दिना के साथ में शिकार करने के लिए जाती है। तभी दिना को कुछ आवाज आती है और वो आवाजों का पीछा करते हुए उन आदमियों तक पहुंच जाती है। उनमें डोइग होता है, जो कि एक कबूतर के पैर में चिट्टी बांधकर उसे उड़ा देता है, लेकिन दिना अपने तीर कमान से उसे नीचे गिरा देती है। एंड जैसे उस खत में लिखा हुआ पढ़ती है तो उसे देखकर एकदम हैरान रह जाती है। तभी हम राजा सॉल को देख पाते हैं, जिसके पास में डेविड के पिता यानी कि मेसी आता है। इनके यहाँ पर आने का रीजन होता है डेविड और मिखाल की शादी। सॉल मेसी से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास में कभी सैमुअल आया था, तो मेसी अपने बेटे को बचाने के लिए मना कर देता है। इधर इसवाल अपने पिता को अपने साथ करने के साथ साथ दूसरों के खिलाफ भड़काने का काम भी कर रहा होता है। खैर अब अगला दिन होता है जहाँ पर मिखाल शादी के लिए तैयार हो रही थी। एंड तभी मिराब आती है और वो कहती है कि मिखाल तुम्हारे ऊपर ये नेकलेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और मिराब यहाँ पर अपने हाथों से मिखाल को दूसरा नेकलेस भी पहनाती है, जिससे ये तो कंफर्म हो चुका था कि इनके बीच में जो भी नाराजगी थी अब वो खत्म हो चुकी थी। तैयार होने के बाद में डेविड और मिखाल सभी मेहमानों के सामने आते हैं। ये दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे होते हैं। एंड सभी मेहमानों के सामने इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। सभी बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन एंड्रियल फिर से डेविड को धमकी देने लगता है कि वो राजा को सब कुछ सच बता देगा। तभी डेविड कहता है कि अगर तुमने कुछ बोला तो वो तुम्हारी आखिरी आवाज होगी। अब एंड्रियल कहाँ मानने वाला था और वो उस बात को सॉल के बेटे इसबाल को बता देता है। सभी लोग मिखाल और डेविड को अकेला छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं, ताकि वो नाइट में धूमधाम से अपनी शादी का सेलिब्रेशन कर सके। इधर इसबाल शराब के नशे में सॉल के पास में जाता है और कहता है कि वो और कोई नहीं बल्कि डेविड ही है जिसे सैमुअल ने चुना था। ये सब जानने के बाद में राजा सॉल को बहुत ही गुस्सा आता है। इधर दिना उस खत के बारे में बताने के लिए इसबाल को अपने पास में बुलाती है। उस खत को देखने के बाद में इसबाल बहुत ही डर जाता है और दिना को ऊपर से धक्का मार देता है। उसे धक्का मारते हुए इसबाल की बहन मिराब देख लेती है। मिराब कहती है कि भाई आपने ये क्या किया, आपने अपनी वाइफ को ही मार दिया। वो इसबाल ही था जिसके कहने पर डेविड से शादी करने के लिए मिराब तैयार हो गई थी, लेकिन फिर भी इसबाल अपनी बातों में बहला फुसला कर मिराब को फिर से कन्वेंस कर लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डेविड और मिखाल को धूमधाम करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन इनके धूमधाम में रुकावट डालने के लिए तभी वहाँ पर आबनर आता है। वो कहता है कि महाराज ने अभी आपको याद किया है। मिखाल सोचने लगते है कि आखिर ये हमारी धूमधाम के बीच में कौन रुकावट डाल रहा है। खैर अब डेविड को धूमधाम छोड़ने के बाद में राजा सॉल के पास में जाना पड़ता है। राजा सॉल हाथ में भाला लिए हुए कवच के साथ में तैयार होता है। ये कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला, बताओ वो तुम ही होना जिसे सैमुअल ने चुना था। डेविड कहता है कि नो, गॉड चूज मी, यानी कि भगवान ने उसे चुना है। ये सुनने के बाद में सॉल बहुत ही गुस्सा होता है और अपना भाला फेंककर डेविड की तरफ मारता है। लेकिन इसी के साथ में इस एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है। अब इसके आगे क्या होगा वो हमें इसके नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। वैसे आप अपने ओपिनियन एंड थ्योरीज कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।